खबर सीधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरडीए की ओर से देश विदेश की प्रमुख कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़ा जितना समझौता था उन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एमओयू के जरिए राज्य में रियल एस्टेट, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, आईआईटीईएस, डेटा सेंटर, शहरी परिवहन और सतत औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दावोस में मुख्यमंत्री ने डब्ल्यूएफ के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख जेफ मेरिट, इंगका ग्रुप के सीईओ जुवेंसिया और कोका कोला के वरिष्ठ अधिकारी माइकल गोल्ड्समैन समेत उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र में विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। इस दौरान मुंबई सेक्टर में 20 अरब डॉलर, गढ़चिरौली में स्टील सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए, पालघर में 565 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आईटी और डेटा सेंटर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े जितने भी प्रस्ताव हैं वो करार हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। हालांकि एआई के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और अधिकांश देश इसके नियमन पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। साथियों, आज दावोस 2026 में भारत का डेलीगेशन और यहाँ पे जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भारत सरकार के तत्वावधान में दावोस में भारत की प्रेजेंस ये बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो रही है और अलग अलग 10 राज्य ये जो हमारी एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये जो स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है उस स्पिरिट के तहत हम सब लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि दावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको दावोस आना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर बिजनेसेस एक दूसरे से मिलते हैं या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस, इसके कई नई चीजें यहां सीखने को मिलती है। दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसके बारे में भी हमको सीखने को मिलता है और विशेष रूप से एक इसका बाय प्रोडक्ट भी है कि बिजनेसेस कनेक्ट होते हैं। तो कुछ एमओयूज भी हम लोगों के होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी उसमें आती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक एमओयूज पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने बर्कले के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ अपने एमआईटी के साथ या इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो है उसके साथ, ऐसे जो बहुत ही आइकॉनिक दुनिया की इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हम लोगों ने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एमओयूज किए हैं इस बार, कि जिसके कारण हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों अपने देश में ले जा सकते हैं, अपने स्टेट में ले जा सकते हैं और एक इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोगों ने मेडटेक के ऊपर एक बड़ा संवाद किया महाराष्ट्र के पैवेलियन में और वहां पर बहुत अच्छे लोग मेडटेक के क्षेत्र से आए थे और जो एमआईटी लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ ही